Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, when a charged particle is fired with velocity v bar in a region containing both electric field and E bar and magnetic field B bar, it is not deflected from its straight line trajectory. Then, option 1 given है V bar cross E bar equals to B bar. Option 2 given है E bar cross V bar equals to B bar. Option 3 given है B bar cross V bar equals to E bar. Option 4 given है V bar cross B bar equals to E bar. So, to understand a given question, we need to understand about the concept of Lorentz force. So, let's say we have a region in which there is electric field or magnetic field, दोनों है इस region के अंदर, and a particle, let's say, of charge q is been fired with velocity v, और ये particle undeflected इस region से निकल जाता है with the same velocity v. So, हम कह सकते हैं जो force होगी इस particle पे in this particular region will be zero, जब ही undeflected निकला है, right? एंड ऑल्सो वी नीड टू सी के जो फोर्स अगर इस पर लग सकती थी इन दिस रीजन, दैट इज द फोर्स इज गिवन बाय लॉरेंट फोर्स, दैट इज एफ नेट, दैट इज नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन क्यू ई बार प्लस क्यू वी बार क्रॉस बी बार. सो यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म्स. ये जो टर्म है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होती है वो क्यू ही होती है, and this is the force due to magnetic field. So magnetic field की वजह से जो force लगती है, it is in the direction v bar cross b bar. और electric field की अगर हम बात करें, so positive charge पे same direction में force लगती है. So that is what the thing we need to remember over here. अब यही एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए विल आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमें बोला जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे ही रीजन में फायर किया जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड, यानी कि नेट फोर्स जीरो इन दैट सिचुएशन. नेट फोर्स अगर जीरो है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्यू ई बार विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू वी बार क्रॉस बी बार. राइट, हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में एफ को जीरो डाल दिया और इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया. सो यहाँ से हम देख सकते हैं क्यू क्यू भी कैंसिल हो जाएगा. सो ई बार क्या आ जाएगा? ई बार विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बार क्रॉस बी बार. राइट, या फिर हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि बी ई बार विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे, दैट मीन्स अगर हम इसको बी क्रॉस वी लिखते हैं, सो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे. राइट, सो दिस इज व्हाट द थिंग वी विल बी गेटिंग. अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, सो ऑप्शन थर्ड इससे मैच होता हुआ हमें दिखेगा. राइट, सिंस वी हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन बी क्रॉस वी का होगा. राइट, सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी केयरफुल. यानी कि अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो के होता है, या जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होगा. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी विल गेट, जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.